सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन में आगे से। मेंसुरेशन में जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसी के आगे से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो बेसिकली हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? तो हीरोन्स फार्मूला होता है ट्रायंगल के लिए, कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और एक ए पॉइंट के सामने वाली साइड को हम ए लेट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी लेट करते हैं, एंड सी के सामने वाली साइड को अगर हम सी लेट करते हैं, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वेयर एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो दोस्तों ये है हीरोन्स फार्मूला। अब हम इसके आगे की मतलब कि हीरोन्स फार्मूला ये कैसे प्रूव होता है इसकी प्रूविंग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डालते हैं इसकी प्रूविंग कैसे होगी देखते हैं। तो हमने लेट किया, तो हम लेट करते हैं कि माना कोई ट्रायंगल है, ठीक। ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट। ए पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने ए लेट कर लिया, बी पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने बी लेट कर लिया, और सी पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने सी लेट कर लिया, ठीक। और पॉइंट ए से साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो इसको 90 डिग्री पे कट करता हो, और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं डी। उसके बाद हमने बी डी साइड को एक्स सेलेक्ट किया, तो ये पूरी साइड बी सी जो है वो है ए, बी डी जो है वो हमने एक्स सेलेक्ट की, तो डी सी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ए माइनस एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो आगे चलते हैं इसी में हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये ए डी साइड को हमने जो है एच लेट कर लिया, ठीक है। तो एच का स्क्वायर, इस केस में हम लोग सॉल्व करते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करी, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गया। नाउ अगेन ट्रायंगल ए डी सी में, तो ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम, ये भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो हमारा इसमें भी जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग देखते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब है हमारा h, इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू है, यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड है, तो हम लोग बी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो चलो पुट करते हैं।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन थी हमारे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। यहां से हम लोग 2ax की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और 2ax को इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं। 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एक्स की वैल्यू को सब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो रखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एच स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं और इस वैल्यू को इक्वल टू के हम इस पार ले जाते हैं, तो लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, और इसका हम लोग 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये क्या हो गया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं 2a सी स्क्वायर माइनस, और इसको हम लोग ऐसे रखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब चूंकि ये फॉर्मेशन बन गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2ac माइनस, अब जब यहाँ पे माइनस आता तो माइनस से इसको हम करके दिखाते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहां तक नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं कि जो वैल्यू हमारी आ गई थी वो आई थी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ac और माइनस से अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आगे देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाए, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस
बी का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये बन रहा है ये a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो प्लस वाले को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फिर से अगेन उसी फॉर्मूले पे चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन रेडी हो गई। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में। ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी और बी माइनस ए प्लस सी अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बन रहा है ए बी सी, ये ए बी सी बन रहा है। इसको भी हमें ए बी सी क्रिएट करना, मतलब बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ठीक से लिख लिया। इस फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, ए प्लस सी माइनस बी है, तो एक बार बी घटा देंगे और एक बार बी जोड़ देंगे। ऐसे दोस्तों इस इक्वेशन में a प्लस बी है माइनस सी, तो एक बार c घटा देंगे और एक बार c जोड़ देंगे। और इसी तरीके इस इक्वेशन में b प्लस सी है माइनस a, तो एक बार माइनस a जोड़ देंगे और एक बार माइनस a घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि हमें फॉर्मेशन रेडी करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी में रेडी हो गया। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a अपॉन 4a। तो अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि एच स्क्वायर, अब a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए चूंकि s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, b प्लस सी इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 2s पुट कर दिया, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हम बार बार 2s माइनस 2b, और ये हो गया 2s माइनस 2c, और ये हो गया 2s माइनस 2a अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इंटू, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया s माइनस बी s माइनस सी और s माइनस a अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू s। अब इसको हम लोग सही से लिखते हैं, s 4s s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी अपॉन a। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो अंडर रूट 4s s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी अपॉन यहाँ है a स्क्वायर, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो h की वैल्यू निकल के आती है वो होती है 2 अपॉन a अंडर रूट s
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो h की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 ट्रायंगल का जो बेस था वो हमारा a था, और हाइट जो है हमने अभी पीछे प्रूफ कर रखी है। तो हाइट जो हमारी निकली वो निकली है 2/a अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो प्रूव हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो कि ये हीरोन्स फॉर्मूला है। दोस्तों ये कंप्लीट प्रूविंग है हीरोन्स फॉर्मूला की, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंतःवृत्त की। स्टार बनाइए और लिखिए अंतःवृत्त, यानी कि इनर सेंटर, इनर सर्कल। तो देखिए दोस्तों कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट और ये कोई सी पॉइंट, तो हमने लेट किया ए पॉइंट के सामने वाली साइड को ए लेट किया, बी पॉइंट के सामने वाली साइड को बी लेट किया, और सी पॉइंट के सामने वाली साइड को सी लेट किया, और अंदर हमने कोई सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया जो इसकी तीनों साइड को टच करता है, ठीक है। और यहां से पॉइंट ए से साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड उसी प्रकार पॉइंट बी से पॉइंट AC लाइन BC AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड पॉइंट C से AB साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो सेंटर होता है इसको हमने I से डिनोट किया, और ये जो पॉइंट I से, और इसको हमने D, E और F पॉइंट से डिनोट कर दिया। तो ID को भी हमने R लेट किया, क्योंकि ये सर्कल की त्रिज्या है, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी और ये भी R होगी, ये तीनों ही हमारी R होगी। अब देखिए, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से मतलब ट्रायंगल को हम इक्वेट करेंगे। तो ट्रायंगल को इक्वेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये BIC मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। तो हम लोग नोट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB एंड अरे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC। तो हम लोग तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो A इंटू R प्लस, वैसे इस ट्रायंगल के लिए हम देखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट,
प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से 1/2 इंटू आर हमारा कॉमन हो गया, इंटू तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा आर इंटू, और 1/2 को इसके साथ कर दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चूंकि हमने पढ़ रखा है कि जो एस होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो इसकी जगह हम एस पुट कर देंगे इंटू एस। और ये ट्राइंगल का जो है एरिया तो इससे प्रूव होता है कि आर इज इक्वल टू, तो इससे प्रूव होता है कि जो हमारा आर है, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। वेयर जो डेल्टा है, डेल्टा जो है हमारा वो है ट्रायंगल का एरिया, एंड जो एस है वो हमारा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए यहां से, ये है, पहले इसको नोट कर लीजिए। पूरा कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए आप।